21 अगस्त 2021 दिन था शनिवार का। मधेपुरा ज़िले के प्रखंड कुमारखंड अंतर्गत थाना श्रीनगर क्षेत्र के ग्राम पंचायत रामनगर महेश के पोखरिया टोला वार्ड संख्या 8 में एक जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया था। आप इसे जघन्य ही बोलें, निर्मम हत्या की गई है, लेकिन आप इसे जघन्य ही बोलिए। उस घटना को अंजाम दिया गया। वो इसलिए मैंने बोला कि उस रात सिर्फ एक मौत नहीं हुई थी, उस रात 2 मौतें हुई थी और कई एक उम्मीदें चकनाचूर हो गई थी। रुखसाना खातून, जिनकी उम्र लगभग 1 थी, साथ में ऐसा जो घरवाला है उनका कहना है कि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। तो आप इस तरह से इस घटना को आप जघन्य अपराध ही कहेंगे। इस घटना को इस तरह से निर्ममता के साथ अंजाम दिया गया, जिसे आप देखेंगे सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप उस दानवों पर, मौत के सौदागरों पर आप लानत भरी बद्दुआ भेजेंगे। आज 5वां दिन है, लेकिन उस घटना को लेकर यहाँ की जो थाना पुलिस है, यहाँ श्रीनगर पुलिस प्रशासन है, उसकी आंखें अभी खुली नहीं है, वो आंखें बंद है। 2 व्यक्ति की उस रात में गिरफ्तारी हुई है, लेकिन गिरफ्तारी किसने कराया है? वो आम लोगों ने। ये जो ग्रामीण थे, इनको शक हो गया कि उस घटना को अंजाम उसके पति शाह आलम ने दिया है। तो सब मिल करके उस शाह आलम के घर को घेर लिया और मौके पर शाह आलम और उसके छोटे भाई पकड़े गए। दोनों को पुलिस को कॉल करके गिरफ्तार करवाया गया और उसके बाद आज 5वां दिन है, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और ये घरवाले रो रो करके उनका बुरा हाल है। वजह है रुखसाना ने 6 महीने की बच्ची छोड़ गई है। उस बच्ची की अगर आप शक्ल को देखेंगे, उसकी मासूमियत को देखेंगे, बेबसी को देखेंगे, तो आपका दिल पसीज जाएगा। आप रोने पर मजबूर हो जाएंगे, आपकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे। आखिर उनकी क्या गलती थी इसमें? उस बच्ची की क्या गलती थी? दहेज के इस बहसी भूखे दरिंदों ने जिस तरह से घटना को अंजाम दिया है, आप यही कहेंगे कि दहेज बनाने वालों, आपने क्या कुछ कर गया। एक के बाद कई ज़िंदगी उसने ले गया इस दहेज की वजह से। आपको हम लेकर चलेंगे इस घर में और हम दिखाएंगे कि उस रुखसाना, जो मरहूम रुखसाना है, उनके पिता, उनके माता, उनके भाई, रिश्तेदार की क्या स्थिति है और ख़ास करके 6 महीने की बच्ची की क्या स्थिति है। तो आइए हमारे साथ। आप बताएं कि उस रात को क्या हुआ था? इसलिए फ़ोन से पहले बातचीत हो रही थी मियाँ और बीवी में। तो हम लोग सोचें जो उससे हो रहा है, बातचीत हो रहा है, तो हम लोग खाना खा के हम लोग सो गए। उसके बाद 1 बजे के बाद मेरा अम्मी जागे। अम्मी जगाए तो बच्चा रो रहे थे घर में। तो अम्मी बोली दिया, डायरेक्ट घर नहीं किया, बोली दिया। उसके बाद जब बोली नहीं दिया, उसके बाद अम्मी ने दरवाज़ा खोला, देखा तो बच्चा अकेले रो रही थी। इसलिए अम्मी ने खोजने लगा। उसके बाद नहीं मिला तो हमको फिर जगाया। मचान पे हम सोए हुए थे, अब्बा यहाँ बरंडा पे सोए हुए थे, अम्मी भी बरंडा पे सोए हुए थे, मेरे बाजी इस घर में सोए हुए थे अकेले। उसके बाद हम आए, जगाए, टोस लिए। उसके बाद इधर उधर सगरे बाँस ढूंढे, नहीं मिला। उसके बाद बाँस गए, वहाँ चप्पल देखें। उसके बाद वहाँ बिछड़ा हुआ था चप्पल ऐसे। उसके बाद इधर उधर टोस मारे, धान उनमें नहीं मिला। उसके बाद हम यहाँ से हम और पप्पा गए वहाँ लड़का के पास, उसका घर पे, मास्टर तमजीद साहब के घर पे। उसके बाद गए, उसका घर जब गए ना, तो सब लोग जागे हुआ था। उसका चप्पल में कादो और लुंगी भींगा हुआ था। हमने उसको बुलाया, जब बाबू इधर आओ, मेरा जो बहन से जो बात कर रहे थे आप 12 बजे रात में, मेरा बहन कहाँ का गुम किए, कहाँ का खो दिए। तो इसलिए कुछ बोला हम नहीं जानते हैं। तो उसको हम यहाँ लाए पकड़ के मेरे यहाँ। उसके बाद पूछे तो बोला हमको मालूम नहीं है। उसके बाद वो लड़का भाग गया। उसके बाद हम प्रशासन को हम फ़ोन किए। प्रशासन को जब हम फ़ोन किए ना, तो उसके बाद हम लड़का को हम पकड़ा दिए।
उसके बाद अम्मी उसका बोला जो कोरिया लगा वाला बच्चा तुमको ऐसा बड़का घटना सब बाबत मिल के कर दिया है, तुम यहाँ बैठे के भागो। उसके बाद बैग लेके भाग रहा था, कपड़ा वपड़ा समेट के सब बाबू सब परिवार भाग रहा था। उसके बाद हम पकड़े पकड़ के उसको पुलिस के हवाला कर दी। रात में जब आप लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया शाह आलम को जी और उसका छोटा वाला भाई को, जी है ना, तो उसके बाद फिर अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन कुछ नहीं हुआ, इसलिए पोस्टमार्टम नहीं, लाश कैसे मिली, कहाँ पर मिली? लाश धार के मतलब का धार में कोना कुम्मी के तरह में घुसा हुई थी लाश। और माँ से लाए धान में गए तो वहाँ ओढ़नी था और धान इस तरह से लिपट्टा हुआ था, मकादो तद लगा। उसके बाद धार के कुम्मी की तरह में लाश था। वहाँ हम लोग गए तो फिर वहाँ से लाए बच्चा के समेट के। मतलब आप लोगों को अंदेशा हो गया था कहीं न कहीं अप्रिय घटना घटित हुआ आपके साथ, आपके बहन के साथ, चूँकि आपने देखा कि ढूंढते ढूंढते खेत में चप्पल देखा आप लोगों ने जी, और फिर वहाँ पे ओढ़नी भी देखा आपने जी ओढ़नी भी देखे। तो आप लोगों को लग गया होगा, आभास हो गया होगा कि कहीं न कहीं अप्रिय घटना घटित हुआ आपके साथ में, है ना। अगले दिन आपको लाश मिली जलकुंभी के नीचे में, है ना। हाँ, एहसान जी मुझे सबसे पहले आप बताएं कि शादी कब हुई थी? शादी भले 1 साल। अच्छा, 1 साल के बाद जो है रुको ना, दो जो है 6 महीना के बाद 2-4 महीना तक सही रहा लड़का। उसके अलावा कहा जो हमको सामान चाहिए, सामान चाहिए। अच्छा, तो सामान चाहिए तो सामान ने क्या मांगा वो? हाँ, सामान में क्या मांगा आपसे? उसको जो है पलंग मांगा और जो गुजरेट मांगा और वाशर मशीन, हाँ वॉशिंग मशीन और फ्रिज, और उसके अलावा ड्रेस निवाद खाना सब फरमाइश किया। अच्छा। तमजीर मास्टर वहाँ से गए, तमजीर मास्टर और लड़का दहेज के तौर पर कुछ पैसा भी लिया आपसे? दहेज के तौर पर 2 लाख टका, 100 टका अंगूठी, एक घड़ी। अच्छा, उसके हाँ ओकर बाद जो हम पंजाब गए, पंजाब से आकर के बोला जो हम हाँ बेगदाई करेंगे। उसके अलावा हम सारे सामान तो मन पसंद किया जा करके जुमा का रोज हम मुरलीगंज में जो है मुरलीगंज में मन पसंद लेंगे और जो है जुमा का रोज। उसके अलावा शनि एतवार का डेट था, शनिवार का रात में जो है तमजीर मास्टर एक चीज़ और बताइए मुझे। ठीक है, आपने बताया कि लगभग 1 से 1.5 साल पहले शादी हुई थी, ठीक है। शादी के बाद जब शादी हुई तो आपसे 2 लाख रुपए उसने लिया शादी के वक्त में। उसके बाद फिर क्या शादी के बाद से लेकर आज तक में कभी वो विदाई ले गया था अपने यहाँ? नहीं, कभी नहीं लगे। चलिए, विदाई नहीं ले गया। उसके बाद आप पे डिमांड कर दिया कि आप सोने का अंगूठी दीजिए। हाँ, आपने उसको दिया, अंगूठी दिया। उसके बाद बोला कि आप मुझे वॉशिंग मशीन दीजिए। हाँ। फिर पलंग दीजिए। पलंग दीजिए। अच्छा, मन पसंद दीजिए। हाँ, वॉशिंग मशीन दीजिए। हाँ, वाशिंग मशीन दीजिए। अगर देने हम सब कुछ में देने के लिए तैयार हुए। तो आप देने के लिए तैयार हुए थे, पैसे कहाँ से इकट्ठा किए थे देने के लिए? पैसा जो कटाया, कर्जा उठाया और भरना जमीन रखे। उसके अलावा पंजाब गए, पंजाब से कमा करके हम गरीब आदमी थे, उसका हम पूर्ति किया, जो भी मिला उसको हम पूर्ति किया। जब आपने उसकी सारी मांगों को पूर्ति कर दिया तो फिर ऐसी घटना को अंजाम क्यों दिया उसने? क्या वजह रहा होगा उसका? जो है जो क्या मालूम था हमको जितना पूर्ति पर जो हमको साथ ये घटना करेगा। क्या आपके परिवार में कोई कलेश था, कोई लड़ाई झगड़ा थी पहले से? कुछ नहीं, लड़ा झगड़ा कुछ नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा ना। सब बात थी आपको बेटी को लेकर के? हाँ, बेटी के लेकर के। हाँ, बेटी के लेकर। क्या कभी आप लोगों को उसने धमकी दिया था क्या? हाँ, धमकी दिया था क्या? हाँ, बेटी को धमकी दिया था। सामान सरवा देंगे। हाँ, सामान बोला हम सामान सरवा देंगे, तुम्हारे सब सामान हम मुरलीगंज से ला के यहाँ तुम्हारा घर पे दरवाजा में सरवा देंगे। उसके बाद शनिवार का घटना हो गया, रविवार को हम लोग को सामान का डेट था। उसका बाप भी बोला हम जाएंगे, बेटा भी बोला हम जाएंगे। मन पसंद से सामान लिया, फ्रिज वॉशिंग मशीन पलंग बड़ा मन पसंद से लिया। तो सामान आपने मतलब सब पसंद का दिया आपने? हाँ, सब पसंद। मोहम्मद शाह आलम भी गया, उसका मास्टर तमजीद भी गया, उसका अम्मी भी गया, मन पसंद सामान लिया। हम लोग दोनों बाबू देने के लिए हम तैयार हो गए। कर्जा, हम लोग गरीब आदमी हैं, हम कर्जा उठा के उसको हम दिए, हम सब पूर्ति कर दिए। उसके बाद शनिवार घटना के रविवार के दिन लाने जाते हम लोग सामान। देखिए, सारा सामान आपने दिया, आपने उसको 2 लाख रुपए दिया दहेज के रूप में दिया। आपने अंगूठी दिया, सोने की अंगूठी दे दिया आपने। उसके बाद आपने वॉशिंग मशीन, फ्रिज, उसके बाद पलंग मनपसंद का सुनते हैं कि आपने 60 से 65 हज़ार का दिया था। 65,000 पलंग, 65 वो भी दे दिया था। उसके बाद कुछ आपने जेवरात भी दिया आपने? जेवर जी हाँ, जेवर पाजल भी दिए, जेवर भी दिए। 30 भर।
30 बार दिया। 30 बार दिया जी। इतना कुछ सोना का मेखी भी दिए। इतना कुछ देने के बावजूद उसने मारा क्यों, क्या वजह रहा होगा फिर? उसके अलावा हुआ जो 3 रोज का बाद वो जो है मोबाइल दिया ठीक करा करके। अच्छा। हाँ वो लड़की को, तो उसमें जो है किसी का फ़ोन किसी आया। लड़की का फ़ोन आया, वो लड़का ने मोबाइल दिया ठीक करा के घर से। 2 दिन पहले मोबाइल दे, घटना से पहले 2 दिन मोबाइल दे पहले। मोबाइल में वही सिम दिया निकाल के। अब सिम से दूसरे लड़की का सिम पे फ़ोन आने लगा मेरे बहन के पास। मेरा बहन बोला हमको भाई ये किसका नंबर, ये नंबर को खोज करो। उसका नंबर हम खोज नहीं किए। उसके बाद मेरा बहन ने मेरे जिया जी से पूछा जी किसका नंबर है, उससे तुमको लेना देना कुछ नहीं है। उसके बाद उसके 2 दिन के बाद घटना हो गया। मतलब जब से उस नंबर पर कॉल आना शुरू हुआ मामला वहीं से बिगड़ गया। जी, लड़की जो लड़की उस मोबाइल फ़ोन करे तो लड़की बोल रहा था पहले से तुमको हम बसने नहीं देंगे, इसे बसने नहीं देंगे तुमको। 11 बजे 11:30 बजे रात तक गप किया। तो हम बोल रहा था जो हम अपनी पत्नी की जो उसको मोबाइल ले आओ काहे गप करता। तो मोबाइल जो है गप करके वो बोला जो तुम तो जो पछवार आओ। अब पछवार ले करके बोला जो है हम जो है कपड़ा उसको मुंह पर दे करके मुंह में कुछ करके और उसको गोदी उठा करके हम ले गए। मोबाइल ले आओ काहे गप करता। तो मोबाइल जो है गप करके वो बोला जो तुम तो जो पछवार आओ। अब पछवार ले करके बोला जो है हम जो है कपड़ा उसको मुंह पर दे करके मुंह में कुछ करके और उसको गोदी उठा करके हम ले गए शनिवार का रात में। आज 5वां दिन है, आप सरकार से क्या चाहते हैं? हम ही चाहते हैं जब अभी तक प्रशासन कान में तेल लेकर सोए हो, अभी तक मेरे साथ कोई हवेला नहीं है, इसलिए हम इंसाफ़ी चाहते हैं। सरकार से इंसाफ चाहते हैं। इंसाफ़ी हम चाहते हैं। इंसाफ चाहते हैं। मैं चाहूँगा कि एक बार इस बच्चे की शक्ल को फिर से आप देखिए। एक 6 महीने का बच्चा है, इसकी शक्ल को एक बार फिर से देखिए कि क्या बीत रहा होगा इस पर, एक मासूम बच्चे पर। जी हम लोग आए तो रात में ये पता नहीं ढूंढ रहा था नीचे। मैं सुबह देखा तो ये लोग लाश नीचे पड़ा हुआ था। सारे ढूंढ रहा था तो धार के नीचे लाश पड़ा हुआ था। ठीक, उनके बाद ये लोग लाया और प्रशासन को बुलाया तो आके ले गया। कोई इंसाफ नहीं, मतलब ये देख रहा हूँ प्रशासन का भी कोई इंसाफ नहीं है। ये पुलिस वाला कुछ नहीं कर रहा है। जो जैसे होना चाहिए लड़का को पूछना चाहिए और गांव को तबाही मचाना चाहिए, कुछ नहीं है, नहीं किसी को ढूंढ कुछ भी है। लचर रवैया एक बार फिर से श्रीनगर थाना पुलिस का देखने को मिला है। मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं कि ये जो जगह है जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया है, ये है मधेपुरा ज़िले के प्रखंड कुमारखंड अंतर्गत थाना श्रीनगर क्षेत्र के पंचायत रामनगर महेश, और इस गांव का नाम है पोखरिया टोला, वार्ड संख्या 8। यहाँ पर बीते शनिवार की रात को इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। निर्मम हत्या की गई एक 25 साल की विवाहिता की, जिसे लेकर के यहाँ इस पंचायत के अंदर सनसनी फैली हुई है ही। लेकिन अगर पुलिस प्रशासन की बात करें, उनका आज भी लचर रवैया मौजूद है। अगर हम पत्रकार हैं, उनसे सवाल करने के लिए जाएंगे तो वो हमसे सवाल करते हैं कि आप कौन होते हैं पूछने वाले। लेकिन पुलिस प्रशासन, हम क्या बोलें कि हम कौन होते सवाल करने वाले? हम एक पत्रकार हैं सवाल करने वाले। अगर आपको सवाल से डर लगता है, तो आप सीधे तौर पर बताएं कि हम आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकते इसलिए कि मुझे डर लगता है। ऐसा सवाल हमसे ना करें कि आप कौन होते सवाल पूछने वाले। हमें हक है पूछने का और हम प्रमाणित पत्रकार हैं, ऐसे वैसे पत्रकार हम लोग नहीं हैं। हमें उम्मीद है कि आप हमने जो कवरेज किया है इसकी जानकारी आप तक पहुंची है, और हम चाहेंगे कि आप कम से कम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर और साथ में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को आप लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।